हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर आगे कर लेते हैं। हेडिंग डालिए। सैटरडे को टाइम निकालता हूँ या फ्राइडे को डाउट। कल चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद डाउट का ही टाइम दे देता हूँ, या तो फिर हेल्प करवाई दे। थोड़ा सा इस पट्टी को खींचना बच्चे। नहीं नहीं, थोड़ा फ्लैट करो मतलब। हाँ थैंक यू। एक मिनट। ओके थैंक यू। हाँ बालक, क्या हुआ? बोलोगे? सर बोल। ओके प्लीज शांति मेंटेन रखिए। अब थोड़ी देर पढ़ने का मूड हो गया ना, भी हुआ हो तो पढ़ाऊंगा बच्चे। ओके हाँ, ये कोई बताएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं? बालकों, बैठ के चक्कर में तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, प्लीज फोकस कीजिए। हाँ भाई, एनीवन लास्ट इंस्ट्रूमेंट? एग्जैक्टली भीट्स। थर्मोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन करंट वोल्टेज से रिलेटेड चाहिए हमें। अगेन मैं पहले ही बता दूं, किसी की बातों में मत आना, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है। लास्ट ईयर क्वेश्चन थे, इस बार जेई मेंस में दोनों सेशन में क्वेश्चन थे। जेई मेंस का नीट का सिलेबस सेम है, तुम्हें आना चाहिए, बेशक लिख रखा हो ना लिख रखा हो। और प्लीज कोई भी क्लास में लेट आए, कभी भी आए, गेट बंद कर दिया करो बच्चों, ठीक है? हेल्प दी डिसेबल्स। आइए, सो लेट्स स्टडी अबाउट वोल्ट मीटर। संदीप जी, कहाँ है वो कील बच्चों? ये रही, ये कील। अच्छा कर दें। ओके लिखिए लास्ट के दोनों कबूतर पहले बेंच पे आ जाओ, पूछ नहीं रहा हूं। ओके हाँ तो बच्चा पार्टी, वोल्ट मीटर क्या है? क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स। क्या करता है? कैसे लगता है? क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। शाबाश, लिखिए। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप अब तक सबको पता चल गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जिस ब्रांच के साथ, जिस डिवाइस के साथ इसे पैरेलल में लगाओगे, उसके अक्रॉस ये वोल्टेज बताएगा, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए इसमें। इट इज पुट इन पैरेलल इट इज पुट इन पैरेलल विद डिवाइस और ब्रांच। आपको जिस भी ब्रांच का, सर्किट का, डिवाइस का
वोल्टेज मेजर करना है उसके अक्रॉस, हम इसे पैरेलल में लगाएंगे। वीडियो ऑन है ना? वाले के 10 चॉकलेट का फाइन लगाऊंगा अगर 2 और नहीं आए तो। हाँ, लेट आने का फाइन लगाऊंगा। तेरे को पता है 6 बच्चे हो गए, मैं कितना बुरे से हारने वाला हूं। देख, इतने छक्के क्रिकेट में नहीं लगे होंगे, ठीक है? ठीक, ओके। हाँ तो बच्चों आइए, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, एनीवन? मुक्का मारूंगा, 0। ठीक है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा का आइडियल केस 0 होगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते हम, 0 वगैरह। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिखो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट लिखा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अ प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर, a practical voltmeter generally reads lesser value समझे? ऑफ कोर्स एक्चुअल से ही लेसर। बालकों एक एग्जांपल देखो, मैंने 2 रेजिस्टेंसेस ले लिए, दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस है, हमें इसी से काम है। कोई बता सकता है इस सर्किट के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितनी है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 45, रेजिस्टेंस इक्वल, आधी आधी वोल्टेज बटेगी। अब मान लो आपने, ठीक है, एक वोल्ट मीटर ले लिया लैब से और वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, तो ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर्स आर व्हाट, क्या है? प्रैक्टिकल डिवाइसेस ही हैं। करंट इनमें से पास तो होगा ही, करंट पास हो गया तो इनका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा। आप कभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, आपने कर दिया तो उसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा और फिर वैल्यू ही नहीं आएगी। तो मैंने यहां एक वोल्ट मीटर ले लिया, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी ले बताइए, कितना रेजिस्टेंस होगा? नहीं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, बैठ के प्लीज। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जनरली आपको 400 ओम से 1000 ओम के बीच में मिलेगा। कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ओम्स में आपको ओम इसका रेजिस्टेंस मिलता है। सो वोल्ट मीटर इज अनदर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर के अंदर जो कॉइल वगैरह लगी होती है वो रेजिस्टेंस ही ऑफर करती है। तो मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस, कोई अच्छा खासा नंबर बताना जो इसके साथ पैरेलल में बैठ जाए। 60, 600 ठीक रहेगा, 60 काफी कम हो जाता है बच्चे, ठीक है, 60 इसी के आसपास हो जाएगा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। अब आइए, एनीवन, 30 कितने जा? 600, 2 जा 20 जा, तो यहां पे कितना है? 30 ओम। अब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या तो उससे रेजिस्टेंस निकाल लो, या शॉर्टकट याद हो तो बड़े वाला रेजिस्टेंस बाय 20th मल्टीपल है,
तो एक ज्यादा। ओके, 21 को नियरली 20 ले सकते हैं, कितना बनेगा? 30 ओम से हल्का सा कम। आ जा, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, तू आ रहा है, मैं आऊं, इधर आ, इधर पढ़। कितने बच्चे 8 मेरी पे? क्या गलती, आपकी गलत आदतें हैं, तो क्या देख करते हो? कितने बच्चे 8 पे? 1 2 3 और 7 पे कितने हैं? 1 2 3 4 3 है 3। अगर एक बच्चा और आ गया तो एक चॉकलेट मेरे से ले जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बच्चे। मेरे को हराओगे कमीनो। ओके, हाँ भाई, एक बार वापस आइए प्लीज। अब एक चीज ध्यान से देखो, दोनों एग्जैक्टली 30-30 नहीं है क्या? बालिके, अगर तेरे को ये शॉर्टकट समझ नहीं आया तो जब समझाता हूं उस टाइम ध्यान दे लिया कर। अभी के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से आया, ठीक। अदरवाइज कैपेसिटर्स में ये शॉर्टकट वगैरह बताए थे उस टाइम देख लेना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। ये बाकियों को शॉर्टकट रट गए ना इस टाइप के, प्लीज कोई उसे समझा देना। बालिके, कल वाइवा में बच के रहना। आ गया, डांट मारती है, आ गया। एक तो मेरे को ना समझ में नहीं आता, जब बच्चा मेरे से डाउट पूछने आता है तो मैं बोलता हूं तेरा मेथड दिखा, कहता है सर नहीं मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। फिर मैं उसे साइड में बैठा के बिल्कुल उस पर तीखी नजरें रख के, ठीक है, सॉल्व करवाता हूं, वहां उसका आंसर निकल जाता है। घंटा खौफ, जब बच्चा घर पे ही ट्राई नहीं करके आया तो निकलेगा कैसे? ठीक है, तुम्हें क्या है 4 लाइनों वाला क्वेश्चन, उससे बड़ा क्वेश्चन ना, टीचर के दिमाग चाटेंगे। टीचर ने भी सिर में डैंड्रफ रख रखा है, लो चाट लो, ठीक है। डोंट वरी, जू भी है, कोई चाहे तो जूलॉजी, ठीक है। आइए वापस, मजाक अपनी जगह। अब एक चीज देखो, ये 30 है, ये एग्जैक्टली 30 नहीं है, आई होप सबका मैथ इतना काम करता हूं। ये 30 से थोड़ा सा छोटा नंबर हो गया। दोनों 30-30 होते तो दोनों को कितना मिलता? 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, कोई डाउट? ये रेजिस्टेंस छोटा हो गया तो इसे थोड़ा सा 45 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मिल रही है और इसे कम वोल्टेज मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं जितना ज्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस रखूंगा उतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, लेकिन कम आएगी। बताइए आपके समझ। तो वोल्ट मीटर हमेशा कम रीडिंग शो करता है। ओके, यहां लफड़े ज्यादा हो जाते हैं अगर मेरे रेजिस्टेंस भी बड़े होते हैं। मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे 300 होते हैं, तो इनका आंसर कितना आता है? 200। गैप और ज्यादा हो जाता, ठीक है। सो वोल्ट मीटर कभी भी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट रीडिंग दे देता है, जो लास्ट डिवाइस लिखवाया है ना, वोल्ट मीटर एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता। ये इनकी प्रॉब्लम है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि इस सर्किट में वोल्ट मीटर या एमीटर की क्या रीडिंग है, तो तुम उन्हें रेजिस्टेंस मान के वैल्यू निकालोगे। जैसे मैंने वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर नहीं माना, रेजिस्टेंस माना, तो रेजिस्टेंस इतना आया, ये वाला। इस रेजिस्टेंस पे 45 वोल्ट होगा नियरली, तो पैरेलल में 45 होता है, तो इसलिए मुझे पता चल गया 45 वोल्ट से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। सो ट्रीट डिवाइसेस एज रेजिस्टेंस इन न्यूमेरिकल्स। अलग क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे ही होगा। ओके, बाकी डोंट वरी, इसमें न्यूमेरिकल्स हमें काफी सारे करने हैं। सेकंड लिखिए एमीटर। तुमने नोट नहीं किया था? कोई बात नहीं बच्चों, वो बच्चे बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, लेकिन वो दरिंदा रुका नहीं, पढ़ाता रहा और अपनी खुशी बैठ के मनाता रहा। बालको एक मिनट, मैं बेशक हार रहा हूं लेकिन मैं जीत बहुत रहा हूं। कितने बच्चे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बच्चे हैं। कितने जीत रहे हैं अभी? 3 जीत रहे हैं, तो 11 बच्चे रह गए। 11 से 110, 3 बच्चे जीत रहे हैं। 20 रुपए के फायदे में हूं। थैंक यू। सोचो
कोई पेरेंट देख रहा होगा, क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा मैं बच्चे को प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं। ठीक है, आइए। हाँ तो बच्चों, एमीटर बताइए, लिखिए। मेजर्स करंट इन अ ब्रांच, लिखिए प्लीज। इट मेजर्स करंट इन अ ब्रांच, लिखा। नेक्स्ट, कैसे लगाएंगे? सीरीज पैरेलल, क्यों? शाबाश, पुट इन सीरीज। जिस भी ब्रांच से, रेजिस्टेंस से, डिवाइस से आपको करंट चाहिए उसके साथ ये सीरीज में लगेगा। दोबारा, पुट इन सीरीज। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज, बताइए रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? वेरी लो, वेरी लो। एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। अब नेग्लिजिबल डिपेंड करेगा डेटा में किसके साथ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज वेरी लो, याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, शाबाश। अगर आइडियल एमीटर कह दिया गया तो जीरो लिया जाएगा। देखिए नीट में कई क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं जिनमें एमीटर था लेकिन बताया नहीं गया, तो वहां तो मैं तुम्हारी खुद की कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि आइडियल ले या ना ले, और वो कॉमन सेंस न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएगी। ठीक, हाँ भाई, जीरो रेजिस्टेंस कैसे ट्रीट होगा? तो ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट सर्किट। कई बार अगर एमीटर पैरेलल में लग गया और वो आइडियल है तो उसके साथ जितने भी डिवाइसेस हैं वो सबको शॉर्ट सर्किट कर देगा, सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे उसके साथ। इस चीज का ध्यान रख लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ब्रैकेट में शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर जीरो, ब्रैकेट में शॉर्ट सर्किट, वायर की तरह ट्रीट करेंगे। बच्चे जो 8 पे हैं वो बाहर क्यों देखे जा रहे हैं? तूने आके बैट लगाई थी ना, तो क्यों आई थी अंदर? बोर्ड पे बैग रख रही थी? तो बोर्ड पे क्या कर रही थी? चिपकली बन रही थी? जब मैंने तुझे देखा तो यहाँ थी, तू यहाँ थी। ठीक है, आइए। हाँ भाई, तीसरा डिवाइस लिखे, गालवाना मीटर। हाँ भाई, शांति। गैल्वेनोमीटर करें, आइए। हाँ बच्चों, एनी आइडियाज गैल्वेनोमीटर होता क्या है? ब्लैक ब्लैक गैजेट्स, अबे यार ऐसे कैसे नीडल होती हैं, हिलती रहती हैं? हाँ, थोड़ा प्रॉपरली बताओ। ओके, हाँ भाई, लिखे। इट डिटेक्ट्स करंट इन अ ब्रांच, इट डिटेक्ट्स करंट इन अ ब्रांच। इसका मेन काम तो ये है किसी ब्रांच में करंट है या नहीं है, इस चीज को फाइंड आउट करना। ठीक, आगे आप देखेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में हम बार बार गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर हमें यही बताएगा कि करंट कब जीरो हो रहा है, और जैसे ही करंट जीरो होगा हम आगे काम करेंगे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, कैसे पता चलेगा? ब्रिज वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा दो, करंट जैसे ही जीरो होगा बैलेंस हो गया, है ना? तो ऐसे ये डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट फाइंड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, इट फाइंड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, करंट ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸਦਾ है ਇਹ ਖੋਤਿਆ ਸਾਨੂੰ। ओके, हाँ भाई देखिए, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे होगी।
गैल्वेनोमीटर की मार्किंग ऐसे होती है, यहां 0, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे दोनों डायरेक्शन। अब अगर करंट ऐसे गया, एनी आइडियाज नीडल कहां पॉइंट करेगी? नीडल थोड़ी ऐसे हो जाएगी। और अगर करंट ऐसे गया, ठीक है, तो नीडल थोड़ी ऐसे हो जाएगी। इस सेंस में गैल्वेनोमीटर हमें ये बता सकता है करंट कितने फ्लोइंग। हम इससे करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहां। लेकिन अगेन आई होप आपको याद हो, अभी डीसी करंट पढ़ रहे हैं, एसी में डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। एसी में गैल्वेनोमीटर किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? 1 सेकंड में नीडल 100 बार 0 पे आएगी, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? नीडल वही है, काम ही नहीं करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा, अभी अभी मैंने गेट खोल के बंद कर दिया, नहीं देख पाए क्योंकि मैं इतना फास्ट था, तुम्हें दिखा ही नहीं, कैमरा भी नहीं पकड़ पाया अगर कोई स्लो मोशन से देखे। दिस इज कॉल्ड निंजा टेक्निक, ठीक है। निंजा के काम कोई देख नहीं पाता। जैसे कोई बैटमैन का फैन हो तो उसे पता होगा बैटमैन को निंजाज ने ट्रेन किया था। निंजा हथौड़ी नहीं, दूसरा वाला निंजा था, ठीक है। अमेरिका में लगातार 30 साल से निंजाज की रेस हो रही है, एक स्पॉट पे हो रही है, लेकिन वहां पे आज तक एक निंजा नहीं दिखा। सोचो निंजा कितने डिस्क्रीट होते हैं। ओके, सोचिएगा। आइए वापस, कुछ लोगों के ऊपर से बात गई होगी। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला पॉइंट, galvanometer can measure very small current। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे छोटे करंट बता सकता है, मिली या माइक्रो एम्पेयर वाले। क्या? गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, काफी छोटा करंट मेजर करता है। एमीटर बच्चे बड़े करंट के लिए यूज होता है, एम्पेयर्स में। गैल्वेनोमीटर का मेन काम है करंट डिटेक्ट करना, तो गैल्वेनोमीटर जितना छोटे रीडिंग बताएगा उतना ज्यादा ठीक है। जैसे मान लो तुम धर्म काटा पे चले गए, धर्म काटा, एनीवन कौन समझता है धर्म काटा क्या होता है? वेइंग मशीन। ये जो हैवी ट्रक ट्रैक्टर ये होते हैं, इनको वे करने वाली जगह को काटा, काटा, काटा लगा वो वाला नहीं, ठीक है। बैलेंस को काटा बोलते हैं, ठीक है। वहां तुम चले गए और तुम खड़े हो जाओगे, हाँ भाई मेरी रीडिंग कर दें, तो एग्जैक्टली वैसे वो 10-10 किलो के लीस्ट काउंट रखता है, देख लेना। हाँ भाई, एक बार जरा दिमाग में इनकी इमेज बना लीजिए। कहां गया? एमीटर डिवाइस, कंट्रोल, सबकी शेप देखो। हाँ भाई, ये क्या है जरा जल्दी से बताओ? ये गैल्वेनोमीटर है, गलती से एमीटर लिख रखा है। बाल को नीडल दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकती है तो वो गैल्वेनोमीटर होगा। छोटे मोटे करंट मेजर करने हैं तो एमीटर का काम कर सकता है। यहां देखिए, ये क्या है? एमीटर। दूसरी चीज, ये जो आपको रीडिंग्स वगैरह दिख रही हैं, कोई बता सकता है इन रीडिंग्स को क्या कहते हैं? डिवीजन मत कहना प्लीज। कैलिब्रेशंस। ऑल ऑफ दीज रीडिंग्स आर कॉल्ड कैलिब्रेशंस। इन्हें कितने पे कैलिब्रेट किया गया है, तो हम इन कैलिब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। अब क्या हो गया, लिख नहीं रहे हो? मैं मत लिखो, चलो जाने दो, आ जाओ शॉपिंग करते हैं। हाँ भाई, एक मिनट, बॉयज एक दूसरे को क्यों धक्का दे रहे हो? जैसे वो शादी के बाद कपल नहीं लड़ता, वो उसमें हाथ डाल के रिंग वगैरह निकालनी होती है, अंगूठी टाइप। मेरे को आइडिया नहीं है रस्म का, आई लेकिन जितना मूवीज में देखा है उससे पता चल रहा है, ठीक है। क्या बिड़ू?
क्या बीड़ी? मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये पहले तो अपने हस्बैंड को मुक्का मारेगी, उसके बाद रिंग सीखी, रिंगा रिंगा रोजेस। आइए, हाँ भाई, अगर आपका मजाक हो गया हो तो एक बार जरा इस एमीटर को ध्यान से देखो, कुछ अजीब लग रहा है क्या? बालक, एमीटर वोल्टमीटर एक ही तरफ होते हैं, गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ होता है। रीडिंग्स देखो, ठीक है। प्रैक्टिकली कई एमीटर्स के जो डिविजन्स होते हैं स्टार्टिंग वाले, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग स्टार्टिंग में थोड़ी सी फोर्स से कई बार ज्यादा घूम जाती है, थोड़ी सी टॉर्क से, ठीक। सारे डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता, महंगे वाला एमीटर लोगे शायद इक्वल डिवीजन मिल जाए। तो लैब में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, स्टार्टिंग के डिविजन्स इक्वल नहीं होते एमीटर में, कई बार, हमेशा ऐसा नहीं है। तुमने इससे पहले कई डायग्राम देखे, बाकियों में ये चीज ठीक थी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, वोल्ट मीटर खरीदते हैं। वोल्ट मीटर डिवाइस, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर वोल्ट मीटर। अगेन ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट साइड ही मूव करेगी नीडल। एंड फाइनली थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, गैल्वेनोमीटर। कौन सा मस्त दिख रहा है? 45,000 का कौन सा आ गया? कहां पे है? बालक 45,000 क्या, मैं वो खुद आके रीडिंग देगा क्या? लो बेटा, ठीक है। हाँ भाई, ओके, देखिए इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर इतना ही है। गैल्वेनोमीटर डिटेल में आता है फोर्थ चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम चीजें इसी चैप्टर में पढ़ा दी जाती हैं। तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ चीजें अगले चैप्टर में डिस्कस हों। अब इसे एक बार ध्यान से देखो, क्या लिख रखा है यहाँ पे, 20 माइक्रो एम्पेयर पर डिवीजन। देखा क्या मतलब हुआ? यहां पे जीरो मार्किंग है, जीरो से जस्ट जो अगली मार्किंग है, ये एक डिवीजन बनाएंगे, और एक डिवीजन पे 20 माइक्रो एम्पेयर मेजर होगा। अगर नीडल इस साइड हुई है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस साइड हो गई तो नीडल करंट इस साइड होगा। आई होप ये कॉमन सेंस हो, ठीक है। तो ये वाली जो रीडिंग है, इसे हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया जाएगा। एक डिवीजन पे कितना करंट शो हो रहा है, इस वैल्यू को, ये जो होता है ये फिगर ऑफ मेरिट होता है। ये टर्म्स अगले चैप्टर में आएंगी, तो डोंट वरी, कभी परेशान मत हो जाना कि तुमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे, ठीक है। अगर तुम कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें अगले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आइए, अब लफड़ा, अगेन लेट जस्ट से घर में एक स्क्रू खोलना है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर नहीं है, क्या करोगे? खरीदोगे नया? चाकू से खोल सकते हो, नेल कटर से, चम्मच से, पिन से, ये थोड़ा नया है मेरे लिए, और चाबी से, क्रेडिट कार्ड, प्लास से भी खोलते हुए देखा है मैंने कुछ लोगों को। बालक, वो डिपेंड कर रहा है कौन सा टाइप वाला है, अगर वो थोड़ा बाहर बल्ज आउट है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड जुगाड़। सेम थिंग हैपेंस इन लैब। लैब में एमीटर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब आपके सामने से इतने सारे तार गए हुए हैं तो आपको सीरीज पैरेलल कुछ समझ नहीं आएगा, और आप कोई भी कहीं लगा दोगे, खासकर बच्चे, अगर उन्हें पता भी होगा कि ये गलत कनेक्शन है तो वो जरूर लगाएंगे। लैब में सबसे ज्यादा एमीटर खराब होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, करंट एकदम ज्यादा फ्लो होता है, आई स्क्वायर आर से हीट ज्यादा बन जाती है, उनमें धुआं वगैरह देखने को मिल सकता है। वोल्ट मीटर खराब नहीं होते लैब में, रीजन, उन्हें गलती से सीरीज में लगा दिया तो वो करंट को कम कर देंगे, काइंड ऑफ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो मान लो तुम एक लैब में हो और तुम्हें करंट मेजर करना है और एमीटर ही नहीं है, क्या करें?
जुगाड़, ठीक है। क्या? व्हाट इज नाड़? गर्दन, मुंडी, मुंडे की मुंडी में दर्द है। प्लीज बच्चे कॉलेज में ऐसे वर्ड यूज मत करना, मजाक बना देंगे और टीचर डांट भी मारेगा। आइए, हाँ तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसे हम एम मीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम हम एक एम मीटर को वोल्ट मीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर को एम मीटर बना सकते हैं, अगर आपको जुगाड़ करना आता है तो। ओके, तो हेडिंग डालिए, गैल्वेनोमीटर एस, बोलो ना, वोल्ट मीटर। मेरे को नया स्टाइलस दे दिया गया, देखिए, बजटेड स्टाइलस, ठीक है। इसे आई थिंक पोलियो की 2 बूंदे नहीं मिली। एनीवन, कोई बताएगा मैं इसे एलिफेंथेसिस कैसे करवा सकता हूं? थोड़ा फूलाना समय, ठीक है। क्या? इतनी देर से इसी को तो चला रहा हूं। मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट है? नहीं मेटल नहीं, प्लास्टिक लग रहा है मुझे बालक, मेटल नहीं है ये। पता नहीं वो कहाँ गया, 2 साल से मेरे साथ था, मेरा फेवरेट था, धोखा नहीं दिया। वो जिस भी टीचर का था वो ध्यान नहीं रखता था, तो मैंने ले लिया कि उसका मैं ध्यान रखूंगा। तो पता है स्टाइलिस्ट बहुत चोरी हो रहे थे जब नए नए मिले थे, बहुत सारे टीचरों के गायब हो रहे थे। वो तो मेरे में ही दिमाग था, मैंने पहले ही 6-7 रख लिए कि मेरा गायब ना हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा केयरलेस हूँ, घर पे कहाँ रख दिया पता ही नहीं, अब मिल नहीं रहे, ठीक है। और मिल भी गए तो ला नहीं सकता, कोई पहचान ले। आइए, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, कैन स्टार्ट। तो देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, जुगाड़, हमें वोल्टेज रीड करनी है, चाहे वो कैसे ही रीड आउट। इतनी देर से चिल्ला रही है, पानी गिर गया, पानी गिर गया, बोलने से रुक जाता। हाँ भाई, परसों एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था कि बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मेरी क्लास में फ्रूट्स सैलड वगैरह लाके खा सकते हो, बीच में खा सकते हो, सबके आगे वो किटी पार्टी वगैरह दिखनी चाहिए। कुरकुरे जिसके पास मिल गए वो मेरे हैं, ठीक है। कुछ भी अनहेल्दी मिल गया वो मैं लूंगा और यहाँ सबके सामने इंसल्ट करूंगा। तो मैंने ये एक इनिशिएटिव ले लिया कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, सारे फ्रूट खा के देखें तो, ठीक है। मेरा फेवरेट फ्रूट टमाटर है, तो टमाटर फ्रूट है बेड़ू, क्या? सोचो कोई फ्रूट सैलेड मांगे और टमाटर काट के खड़ा दिया। फिर भी थोड़ा सा प्लीज हेल्दी वेल्दी खाने की कोशिश करो, तुम लोग खाओगे तो हो सकता है चलता फिरता मैं भी खा लूं, ये डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी है, तो मैंने सोचा मैं क्यों मेहनत करूं जब इतने सारे चूजे रहे तो। कल से सबके पास फ्रूट सैलेड मिलनी चाहिए, केले काउंट नहीं होंगे। पता है नहीं, तुम्हारी मर्जी है, वो डिपेंड कर रहा है मेरा मूड है या नहीं खाने का। और मैं पहले ही बता दूं, मेरे को पपीता पसंद नहीं है, टिंडा पसंद नहीं है, ठीक है। और क्या होता है फ्रूट्स में, कटहल मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, मैंगो चल जाएंगे, तरबूज कैसे उठा के लाओगे यार, तरबूज छोड़ो। पपीता पसंद नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बेटा पहले तुझे खिलाऊंगा, ठीक है। पहले मैं बच्चों को खिलाऊंगा ताकि पता चले कुछ मिला के नहीं लाए, पता चले जमाल गोटे का असर हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा हेल्दी खाना शुरू करो, जरूरी है। मेरी एक दोस्त की बेटी या मेरे अंकल के दोस्त की बेटी, पता नहीं, अमेरिका वगैरह गई थी, इंडियन ही थी,
वहां से पढ़ के आई, उसके हाइट वेट देखो और एक नॉर्मल इंडियन के हाइट वेट देखो, समझ ही नहीं आता कौन कुपोषित रह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है बालकों। बैलेंस डाइट सिर्फ बुक में पढ़ा दी जाती है, मेरे को आज तक नहीं पता कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, मेरे से हर कोई बोलता है कितनी रोटी खाता है, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट वगैरह फैट कैलकुलेट करते हैं। मैं हद है, रोटी का साइज ही सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मम्मी रोटी बनाती है, दीदी रोट बना देती है, मैं बना देता हूं, तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या खेल सकते हो। ठीक है, पापा जो बनाते हैं वो समझ में ही नहीं आता, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, यू नो। तो ये चीजें कभी मेरे को एक्सप्लेन नहीं की गई अच्छे से। हाँ, वापस आओ, बकवास कर रहे हो। हाँ भाई, कंट्रोल, मैंने एक सिंपल सा सर्किट ले लिया। ठीक है, इस सर्किट के अंदर फालतू के डिवाइसेस नहीं है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्पेसिफिक डिवाइस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। डेटा नहीं है तुम्हारे पास, बाकी तुम्हें वोल्ट मीटर लगा के ही रीडिंग लेनी पड़ेगी। बाकी डेटा होता है V = IR लगा के तुम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल। ठीक है, मैंने बोल दिया पेशेंट के ब्लड में कितनी शुगर है, तो तुम उसकी डेंसिटी वगैरह से थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, बस एक पिन मारी और वो किया। ठीक है, फ्रिकलिंग बहुत बुरे वाली। हाँ भाई, आइए वापस, क्या करें, क्या चाहिए वोल्टेज मेजर करने के लिए? वोल्ट मीटर को नहीं, लैब में नहीं है, किससे काम चलाना है? वोल्ट मीटर कैसे लगता है? अब एक चीज देखो, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना रहा हूं, तो मुझे गैल्वेनोमीटर ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे पैरेलल में। लेकिन अगर मैंने गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दिया तो क्या गलती कर रहा हूं मैं? देखो, एमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, कुछ ये रिलेशन होता है। ठीक है, बाकी गैल्वेनोमीटर और एमीटर की रीडिंग पर डिपेंड कर रहा है किसका ज्यादा किसका कम हो सकता है। अब आप देख सकते हो, मुझे पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना चाहिए? एनीवन, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना चाहिए? बहुत ज्यादा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्या मैंने बहुत ज्यादा लगाया? रूल ये कहता है पैरेलल में जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस करंट पास नहीं होना चाहिए, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव होना चाहिए। हो गया आपका? यहीं कर दिया? ओके, ठीक है, आइए वापस। हाँ तो बच्चों, अगर मैं यहां गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो मैं क्या गलती कर रहा हूं? मैं पैरेलल में एक कम रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, मैंने सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। करंट जो पहले मैक्सिमम इसी से पास हो रहा था वो अब ऐसे पास होगा। तो एनीवन, मैं इस ब्रांच से करंट कैसे कम कर सकता हूं? और रेजिस्टेंस लगा दे, बात सही है। मैं यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं, लेट जस्ट कॉल इट R। R इज काफी बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिजिक्स में जनरली आपने सुना भी होगा, लोड पड़ रहा है, कोई पूछे की लोड पैंदी है, कह दो रेजिस्टेंस दी लोड पैंदी है। ठीक है, ये लोड है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की आप जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना कम इस ब्रांच से करंट जाएगा। बात आई समझ? और वोल्ट मीटर कौन है यहां? ये दोनों, ये जो दोनों दिख रहे हैं, दे विल एक्ट लाइक वोल्ट मीटर। ऐसे हम वोल्ट मीटर बनाएंगे। डोंट वरी, बैटिंग का हिसाब किताब कर दूंगा बच्चों, पता है हमें, हम हार गए लेकिन जीते बहुत अच्छे से। क्लास सीख गई, कुछ रूल्स चेंज करने पड़ेंगे बैटिंग के, ऐसे तुम अब यू नो कुछ तो रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। बॉयज तुम्हें क्या हो गया? पहले तो बैटिंग में नहीं आते थे, अब तो ठूस ठूस के आने लग गए। बाकी मारे छोरे छोरियों से कम है। आइए वापस। हाँ भाई, नोट किया? ओके, हाँ भाई, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, प्लीज देख लेना,
गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी ही लेट करके चलेंगे, और ये यहां पे हमारे पास एक लोड, गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट होगा उसे आई जी बोलेंगे, गई जी नहीं, जस्ट आई जी। इतना लेट समझ में आया? आइए वापस, तेरे से तो बढ़िया ही था। क्या आपने कभी फ्लाइंग चप्पल खाई है? खाई है? कई बार खाई होगी फिर तो। हाँ भाई, करें स्टार्ट? अरे करें। यहां से लेकर यहां तक जो रीडिंग होगी दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो बताइए बच्चों, V इज इक्वल टू क्या लिखूं? अब तो इतना तो आ गया होगा, आई आर, यहां क्या लिखा जाएगा? G प्लस आर। अब आप एक चीज देखिए, G और R इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, आपने खुद रखी है। IG की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से करंट देख सकते हो, 1 माइक्रो एम्पेयर, 10 माइक्रो एम्पेयर, जो भी आएगा IG आ गया। ये सारा डेटा आपके पास आ गया, तो आप वोल्टेज बता सकते हो ना। दिस इज गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। हम इस मेथड से वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बढ़ा सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक 10 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो तुम वहां से उसकी रीडिंग और बढ़ा सकते हो, लेकिन वो न्यूमेरिकल में जाएगा। एक चीज बाद में देखेंगे। एक चीज देखो, अगर मैं तुम्हें कह दूं IG की वैल्यू है 0 to 10 मिली एम्पियर, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रीडिंग ये है, तो IG कितना लोगे? 10। हम IG की मैक्सिमम वैल्यू लेके मैक्सिमम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगेन ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन वाला टॉपिक हो जाता है, मार्क करवा दूंगा अभी, याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट हेडिंग बोलिए। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, galvanometer as arm meter। क्लास में इतनी गर्मी है, मेरे अंदर पसीने आए हुए हैं। मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है, प्लास्टर के अंदर एसी। ठीक है, देखो 2 एसी तो मैंने खुद बना रखे हैं, आई होप तुम्हें दिखाई दे रहे हो। बाकी ये प्लास्टर नहीं है, पहले बता दूं। वैसे मैंने सोचा था ये प्लास्टर होता तो तुम सबके पहले ऑटोग्राफ लेता फिर हटवाता। हाँ यार, कैसे लोग हो यार तुम लोग। हाँ भाई चुप हो जा, तू पढ़ेगी क्या? उखाड़ लिया पढ़ के, ठीक है। नंबर तो उतने ही आ रहे हैं, जिंदगी में थोड़े मजे भी ले लिया करो। क्या है, बात चुप गई क्या? सॉरी, पढ़ लेते हैं, आ जाओ बच्चों। और ले 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 ले। हाँ भाई, कंट्रोल, क्विक क्वेश्चन। एक ब्रांच है हमारे पास और मुझे बताना है इस ब्रांच में करंट कितना है, तो एमीटर लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, जुगाड़ करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर को लाना पड़ेगा। हाँ भाई, गैल्वेनोमीटर कैसे लगेगा? सीरीज में लगेगा, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा दिया। कोई बताएगा मैंने क्या गलतियां की? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। एक प्रॉब्लम, मैंने सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा, तो जो रीड आउट करना है वो तो मिलेगा ही नहीं। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास एक वेइंग मशीन है घर पे जिसपे वेट वगैरह कर लेते हो, आई होप सबने देखी हो। तुमने उस पर हाथी को खड़ा कर दिया, लेट जैसे नहीं टूटी, क्या होगा? मैक्सिमम आई थिंक 200 केजी 300 केजी इतना ही रीड आउट कर सकते हैं। हाथी का वेट कितना होता है भाई? कितना वेट है तेरा? तो
फनी था, ठीक है, वापस आइए। हाँ तो अरे चीटी, 1000 चीटियां हाथी बैलेंस कर लेंगे। हाँ भाई, तो जरा बताओ, हाथी का वेट आई थिंक 1000 केजी से तो ज्यादा ही होता होगा। तो सॉरी, तुम लोग ना मानोगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं कौन सा। एवरेज वेट ऑफ एलिफेंट 4000 किलो, तो 400 ग्राम। एशियन एलिफेंट 4000 किलो का, अफ्रीकन बुश 6000। ओए छोड़ो, ओए वापिस आओ, हमारे पास तो एशियन एलिफेंट ही होंगे ना, कुछ ज्यादा ही है। तो लेट जस्ट से आपके पास जो घर में वेइंग मशीन है वो 200 केजी तक की है, उस पे हाथी को खड़ा कर दें तो वो 200 केजी से ज्यादा नहीं जा सकता। सेम प्रॉब्लम यहां आएगी, अगर सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है और गैल्वेनोमीटर कितना मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर्स, लेट जस्ट से 10 माइक्रो एम्पियर तक, तो गैल्वेनोमीटर की निडल 10 माइक्रो एम्पियर पे जाकर रुक जाएगी। बेशक उससे ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, ज्यादा हीट डेवलप होने से वो खराब हो जाए, वो अलग चीज है। तो दो प्रॉब्लम समझ में आई। गैल्वेनोमीटर एक तो रीडिंग कम मेजर करता है तो वो उतना शो ही नहीं कर पाएगा, दूसरा हमने सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। सॉल्यूशन, पैरेलल में रेजिस्टेंस, क्यों पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड एस। एस बोले तो शंट, शंट का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है। शंट की वैल्यू बड़ी हो सकती है, शंट जनरली मींस रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हाँ भाई, यहां शंट क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा, काहे, क्यों, देखो यहां से करंट आया, गैल्वेनोमीटर से कम पास करवाना है ज्यादा, हमें गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास करवाना है, पैरेलल में कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से ज्यादा करंट पास होता है, ओके। लेट जस्ट से यहां पे तुम्हारे खड़ूस टीचर और यहां क्यूटी पाई में तुम लोग आ रहे हो, मैक्सिमम बच्चे यहां से जाना चाहोगे कि सर को हाई फाइव करके आए, ठीक है, ओके। कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, तो मैं शंट का रेजिस्टेंस कम लूंगा, सो हियर शंट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत छोटा रेजिस्टेंस। हाँ भाई बताइए, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 ओवर, तो GS ओवर, बताइए समझ। मान लो शंट मैंने 0.2 ओम लिया, तो यहां नेट रेजिस्टेंस कितना बचेगा, 0.2 से कम, पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा होता है, तो आप इसे जितना छोटा लोगे उतना ये जो एमीटर हमारा काम करेगा उसका रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। आर्ग्यू करो प्लीज, अपने अपने पॉइंट रखो, घंटा मत रखो बालक, वो हम शंट की वैल्यू प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे अगले चैप्टर में, हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे और एक एक रेजिस्टेंस निकाल निकाल के देखेंगे कब तक हमारी रीडिंग प्रॉपरली सेट नहीं हो रही, तो वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में समझाया जाएगा कैसे हैंडल करेंगे। हाँ भाई आइए दोबारा करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने एक शंट लगा दिया, एनीवन एमीटर कहां है, शाबाश, दिस होल सेटअप इज एन एमीटर। एक चीज देखिए प्लीज, देखो आगे आगे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एक गैल्वेनोमीटर से आई करंट पास हो रहा है, फिर आपने उसके पैरेलल में कुछ लगा दिया, बताइए कितना करंट पास होगा। तो गैल्वेनोमीटर के केस में आपको हर बार मान के चलना पड़ेगा जो भी करंट आ रहा था
अगले केस में भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। यहां वोल्टेज सेम नहीं माननी है, जो करंट पहले आ रहा था वही बाद में आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं दिया गया तो ये बाकी मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अगेन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपका ध्यान ज्यादा जाएगा इन चीजों में। तो क्या हो गया, पसरने वाली है, तू ढंग से बैठ जा, ठीक। पता चले हवा के झोंके से उड़ गई और हम ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई धागा लाओ पतंग पकड़ो। आइए वापस। हाँ तो बच्चों सबको दिखाई दिया, यहां से करंट आया आई, गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा, आई जी। गैल्वेनोमीटर से जो भी रीडिंग जाती है उसे आई जी। शंट से कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। पैरेलल में है, क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट करना है, ओके। इस आई को क्या कहेंगे, दिस करंट विल बी कॉल्ड मेन करंट। ये मेन करंट है, ठीक है, नीट करंट नहीं है, जस्ट मेन। काफी एंटी जोक था। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ एमीटर कितना रीड करेगा, तो मैं कौन सा करंट पूछ रहा हूं, आई, ठीक है, मेन करंट। अगर एमीटर की रीडिंग पूछी जाए तो वो आई की बात कर रहा है। हाँ तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है, इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कहेंगे, एमीटर। नीट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एमीटर का करंट दिया गया था और बच्चे बार बार उसे शंट का करंट मान रहे थे फॉर नो रीजन। ओए दुखी आत्मा देख लेना ऊपर, अपने गम में बैठी हुई है, यूज फेविकोल। आइए वापस। हाँ तो बच्चों आओ हेल्प करवाओ। बालक न्यूमेरिकल्स करेंगे सब पता चल जाएगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कहां किया, करंट चाहिए ना, कैपिटल आई चाहिए, निकाल देंगे। अरे निकाल देंगे, जैसे एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर से निकाल देंगे। मेरे ने मुझे निकाला नहीं है, मैं खुद निकला हूं, 1 सेकंड का फर्क था। आइए ओके। हाँ तो बच्चों V इज इक्वल टू आई आर लगवाओ, क्या लिखूं, आई जी इंटू जी। क्या लिखूं, क्या लिखूं, हाँ भाई एनीवन, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, यही तो था। तो प्लीज तुम देख लेना तुमसे शंट गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है या एमीटर गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला एडजस्ट करना होगा। हमें क्या करना है, यहां पे हमें इन दोनों से आई सॉल्व करना है। प्लीज डू दी ऑनर्स, करो ना। इन दोनों से कैपिटल आई की वैल्यू बताइए। कंफर्म करो जल्दी से। हाँ वीडियो लोग, अरे कंफर्म करो, बन रहा है नहीं बन रहा। आप एलसीएम ले सकते हो लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैक्सिमम इसी फॉर्मूले से निकल जाते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ले ले। हाँ भाई जी और एस हमें पता है, आई जी की रीडिंग हमें दिख जाएगी, क्या चाहिए, आई। सो ये हमारा दूसरा जुगाड़ है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं। अगर आपको इनकी वर्किंग समझ में आई तो आप एमीटर को वोल्ट मीटर बना सकते हो, वोल्ट मीटर को एमीटर बना सकते हो, काम ऐसे ही होगा। ओके फोर्थ डिवाइस हेडिंग डालिए। फोर्थ डिवाइस मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है। हाँ भाई क्या करवाना है, हाँ
मीटर ब्रिज। लिखिए, इट इज यूज टू फाइंड, लिख ले बेटा, इट इज यूज टू फाइंड, का फाइंड करने के लिए काम आता है? एनीवन, एनी तुक्का? जो तुक्का मारेगा मैं उसे चॉकलेट दूंगा। ये वो सारी टॉफियां हैं जो बच्चों ने मुझे दी थी। ओ ये तो विक्स है, सॉरी, सर्दियों में चुराई थी बच्चों से मैंने, थोड़ी सी पुरानी है, तो एक्सपायरी डेट देख के खाना प्लीज। वो भूल गया था ना, वो एक्चुअली सर्दियों वाली ड्रेस को आज मैंने पता नहीं क्यों धूप लगा दी, उनमें चुहा घूम रहा था, तो वहां ये मिली। बिल्कुल मस्त है, पैकेट में है, ठीक है। कईयों के ऊपर तो एक्सपायरी डेट नहीं लिख रखी, क्योंकि ये उस जमाने की है जब एक्सपायरी डेट लिखता ही नहीं थे, ठीक है। वापस आई, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। सोचो किसी पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी तो वो एक्सपायर कैसे होगी? जैसे नेवर माइंड, आई वापस। हाँ भाई, क्या कोई गैस नहीं कर पाया? रेजिस्टेंस, शाबाश। लिखिए, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ले बेटा पॉलिथीन, इसमें कुछ आई थिंक डोमिनोज के वो भी हैं। कैच, अरे क्या हो रहा है तुम्हारे कैच को? एक एक देख देख के खाना, और कुछ चूहा हुआ निकला, मेरी गलती नहीं है। या कॉकरोच के अंडे। ओके वापस आइए, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। मान लो लैब में, ठीक है, कोई चीज पड़ी है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कुछ भी है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां से फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट लिखिए प्लीज, गुलू 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 गुलू, कुछ नहीं हुआ तेरे, हद है, गोला गोला। ठीक है, पानी पीते हुए किसी को भी इंसान को हंसा दो, दो चीजें जरूर होंगी, या तो किसी पर पानी मारेगा या उसकी नाक से पानी निकलेगा। क्या? हाँ भाई। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एनीवन, कौन से स्कूल का है? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज, याद आया? हाँ भाई, एक बार जरा जल्दी से व्हीटस्टोन ब्रिज याद दिलाना। हाँ भाई, एक चीज देखिए शांति, इसमें कई बार पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा स्लाइड करके यहां लगा दिया, यानी जहां बैलेंस हो रहा है उससे हल्का सा लेफ्ट या राइट लगा दिया, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सारे मैंने लिखवाए थे, जरा एक बार बताना। तो हाँ भाई बताइए, पी क्यू किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? शाबाश। और कैपेसिटर होते तो ये वाला शॉर्टकट एक तो थोड़ा सा याद कर लेना रूल, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, कभी बैटरी घुमा दे और तुम घूम जाओ। अगर किसी को नहीं समझ में आया डिराइव कर लेना, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, हाँ ठीक है। हाँ भाई नोट किया बेटा, ऐसे क्यों पसर के बैठा है आज? टांग तेरी डेस्क पे है, थाइस तेरी उस पे है, डेस्क बेंच में मेरे को डिफरेंस नहीं पता चला। तो बिल्कुल मतलब एक सोफे पे लेटा हुआ है उस टाइप की फीलिंग आ रही है मेरे को। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का आइडिया तो मेरे पास था, एक ऐसी सीट जिस पे आप 24 घंटे बैठते रहो, आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
स्टार्टअप में किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, गया था मैं शार्क टैंक में, वो बोले आप यहाँ जज नहीं बन सकते, निकलो। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, होता रहता है। आइए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबको याद है। एक चीज बताइए, सेल, ब्रांच एंड ब्रिज इन बैलेंस्ड, ये वाला पॉइंट मैं मिस कर गया था, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोले तो इंटरचेंजेबल। अगर मैं यहां, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, लिख लो पहले, लिख लो पहले, मेरी हाई लगेगी तुम्हें, ध्यान तो देते नहीं हो, साथ साथ लिखते नहीं हो। हाँ मेरी हाई लगती है व्हाट्सएप पे कई बार। आज ऐसे स्ट्रेंथ ज्यादा है क्या, कुछ लंगर वंगर है क्या आसपास? हाँ सारे आए हुए हो। इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है, ठीक है मेरी, सुनता है मेरे को। इंटरचेंजेबल विदाउट डिस्टर्बिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तेरे को विदाउट नहीं पता? थकेले, ये विद होता है, ये विदाउट होता है। अरे कह दो लेकिन यहाँ क्या, स्ट्रेस बॉल को आज स्ट्रेस हो गया और वो फट गई। आज स्ट्रेस बॉल का मैं उसके अंदर से वो छोटे छोटे निकले, कई बच्चों के मार के आए। हाँ भाई, नोट किया? ओके, एक चीज देखिए, अगर मैं इस ब्रिज को उठा के यहां लगा दूं और इस बैटरी को यहां लगा दूं, तो जो अब यहां नया ब्रिज है वो अब भी बैलेंस्ड होगा, ये मतलब है। ठीक है, घंटा आओ। अरे ठीक है, सुन गया एक बार में। मेरी तरह जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ भाई देखो, यहां पे क्या था, R5, और यहां पे बैटरी, मैंने बैटरी को यहां लगा दिया और R5 को यहां लगा दिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कौन है? ये। अब भी ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये पहले भी बैलेंस था तो अब भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में। ऑफ कोर्स पोलैरिटी का पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन बैटरी कैसे लगाई है, साड़ा तात्पर्य था। चुल हुई हमारे, और कुछ नहीं हुआ। फिजिक्स वाले हैं, कभी मैथ वाले से नहीं पूछा ये प्लस वन दोनों साइड क्यों किया, या प्लस वन माइनस वन क्यों किया, ये दीज आर ऑल चुल। ठीक है, बन गया। मैंने इतनी जल्दी बना दिया था, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? हुर्र। अबे ठीक है, टॉफी, आई होप। मेरे को पता है मेरे आगे शरीफ बन रहे हो, मेरे जाते ही टूट के पड़ोगे। मन नहीं करता मेरा, जब आप चिढ़ा सकते हो तो आप क्यों खाओ। हाँ भाई, नोट किया? टाइम थोड़ा कम रह गया, आई थिंक व्हीटस्टोन ब्रिज भी पूरा नहीं होगा। सॉरी, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज सेटअप डायग्राम। बाल को देखो, मेरे कुछ बनवाने का है नहीं, चूज करो। नहीं,
कौन सा डायग्राम बना सकते हो? एक डायग्राम तो चूज करना पड़ेगा तुम्हें। शर्म करो, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा। ये मीटर ब्रिज है ही नहीं, सारे पागल ही थे। बात को देखो, टीचिंग के फायदे हैं, ठीक है। कहां गया? ये तो चीटिंग है यार। अबे नहीं है, एक तेरे को देख के तो भाग जाएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं, डायग्राम बड़ा है पता है। यहां L1 लिखा हुआ है, इसे जस्ट L लिख लो, ओके। और ये एक्चुअली 100 माइनस L है, ठीक है। और S की जगह X लिख देना, और यहां 0, यहां 100 सेंटीमीटर ये लिख देना, ठीक है। बस इतना ही है। देखो, इसे काटना नहीं है, इसका नाम X है। X बोले तो अननोन। घंटा चुप जा रहा। हाँ भाई, ओ टाइम, सॉरी, इसको बनाने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं। 2 मिनट बहुत है, एक साल ले लो, ड्रॉप मार लेना है। हाँ, 4 मिनट है तुम्हारे पास बस। ओके, आज इतना ही करेंगे क्योंकि मुझे कुछ हिसाब किताब करने हैं। ओके,